अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाजरीन, आज एक बड़ी खुशखबरी और बड़ी अहम खबर के साथ आप नाजरीन की खिदमत में हाज़िर हूं। वो खबर ये है कि सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन इमरान रियाज़ खान बाजियाब हो गए हैं और बिल आखिर 4.5 माह बाद अपने घर पहुंच गए हैं। और आज सुबह जब ये खबर पहुंची सोशल मीडिया के ज़रिए तो हर तरफ एक हलचल मच गई, मुबारकबादियों का सिलसिला शुरू हो गया और बहुत सारों ने अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया कि बिल आखिर इमरान रियाज़ सही सलामत अपने घर पहुंच गए हैं। आपको बता दूं कि इमरान रियाज़ तकरीबन 4.5 माह कबल जो है वो पुरअसरार तौर पर लापता हो गए थे। उस हवाले से भी जो तफसीलात हैं वो आप सबके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर जहाँ पर इमरान रियाज़ 4.5 माह गायब रहे, लापता रहे, उनका अगवा हुआ था या नहीं हुआ था, ये बहुत सारे सवालात हैं। क्या वो खुद कहीं छुप गए थे, उन्हें किसी ने गिरफ़्तार किया था, कोई उठा कर ले गया था, किसी ने अगवा किया था, या फिर किसी इदारे के पास मौजूद थे, या फिर पुलिस की कस्टडी में थे, और फिर ये किस तरह घर वापस आ गए हैं, ये बहुत सारे सवालात जन्म लेने लगे हैं। और आपको बता दूं कि इससे कबल बहुत सारे तबसरे तज्जिए होते रहे सोशल मीडिया के अंदर, कयास आराइयाँ होती रही कि इमरान रियाज़ को क्या हुआ, इमरान रियाज़ कहाँ गए, क्या हुआ, कैसे हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि इमरान रियाज़ अल्लाह ना करे कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने अरशद शरीफ शहीद का हवाला भी दिया, कहीं उनके साथ उस तरह का कोई तरीक़ाकार तो नहीं अपनाया गया। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इमरान रियाज़ खान जो है वो अफ़गानिस्तान चले गए हैं, किसी ने कहा कि वो बैरून मुल्क चले गए हैं, किसी ने कुछ और कहा। फिर आपको पता है कुछ और लोगों की ये भी बातें सामने आई कि वो सियालकोट में ही पुरअसरार तौर पर गायब हैं खुद से या लापता हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो इस्लामाबाद में थे और इस्लामाबाद में इन्हें जो है इधर उधर घुमाया गया। अब ये नहीं पता कौन इनको लेके घूमता रहा या वो खुद इस तरह घूमते रहे, मंजर आम पर नहीं आए, लेकिन आज 4.5 माह बाद वो मंजर आम पर आए। इसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि जब आज सुबह इमरान रियाज़ बाजियाब हुए, अपने घर पहुँचे, तो सबसे पहले जो खबर है वो इमरान रियाज़ की बाजियाबी के हवाले से सूबा पंजाब के ज़िला सियालकोट, जहाँ से इमरान रियाज़ लापता हुए थे, सियालकोट पुलिस की जानिब से इतला दी गई। उन्होंने अपने ऑफिशियल जो सोशल मीडिया है अकाउंट, उससे जो है खबर शेयर की। और उस खबर में ये कहा गया उस अकाउंट से कि और DPO ऑफिस ने मुख्तसर पोस्ट में ये लिखा कि सहाफ़ी एंकर इमरान रियाज़ खान बाजियाब हो चुके हैं, वो अपने घर पहुंच गए हैं। इसके बाद इमरान रियाज़ के वकील जो हैं वो मियाँ अली इशफाक ने भी इमरान रियाज़ के घर पहुंचने की तस्दीक की। और वकील मियाँ इशफाक अली ने अपने जो ट्विटर एक्स है उस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि अल्लाह के फजल व करम से अपने शहज़ादे को फिर ले आया हूँ। मुश्किलात का जो है वह अंबार थे, मगर मामला फहमी का आखिरी हद कमज़ोर अदलिया। और उन्होंने ये भी कहा कि वजूद गैर मौसर और फिर सरेआम आइन व कानून की बेबसी की वजह से बहुत ज़्यादा वक्त लगा। वकील ने मज़ीद ये भी कहा अपने ट्विटर पर कि नाकाबिल बयान हालात के बावजूद रास्ता रब्बुल इज़्ज़त ने ये बेहतरीन जो है उनको दिखाया, और इस वक्त सिर्फ वो अल्लाह के बेपनाह शुक्र करते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बता दूं कि सहाफ़ी जो एंकर इमरान रियाज़ हैं वो कब, कहाँ से, कैसे लापता हुए, उस हवाले से भी आपको बता दूंगा। सहाफ़ी एंकर इमरान रियाज़ को 9 मई जब चेयरमैन PTI इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया गया था, उसके बाद आपको बताया मुल्क में जिस तरह एक पुरतशद्दुद जलाओ गिराव और एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, उन वाक़यात के पेश नज़र जो है वो कुछ रवायतें ये हैं कि सियालकोट एयरपोर्ट से वो बैरून मुल्क जाना चाह रहे थे, तो सियालकोट से उन्हें पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। कुछ ज़राए लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, उन्हें पुलिस ने उससे पहले गिरफ़्तार कर लिया है क्योंकि वो कहीं नहीं जा रहे थे। कुछ इस तरह की कयास आराइयाँ हैं, लेकिन अब हकीकत तो इमरान रियाज़ ही बता सकते हैं। फिर कहा गया कि इमरान रियाज़ सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया है, वो बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। और जब ये सारा मामला हुआ तो 15 मई को पुलिस ने जो है अदालत को जब अदालत में ये मामला आया तो इमरान रियाज़ के तहरीरी हलफनामे के बाद उन्हें रहा कर दिया गया है, ये पुलिस ने अदालत को बताया लाहौर हाई कोर्ट में। लेकिन उसके बाद उनका कोई पता नहीं, वो कहाँ गई, ये पुलिस की जानिब से कहा गया। फिर 16 मई को इमरान रियाज़ के वालिद ने सियालकोट पुलिस को बेटे के मुबीना अगवा की FIR दर्ज करवाई और बाद में लाहौर हाई कोर्ट में बेटे की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर की।
वालिद की दरख्वास्त पर इमरान रियाज के वालिद की जानिब से जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, उस दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 22 तारीख को मई को लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान रियाज की बाजियाबी का हुक्म दिया, लेकिन 4 से 5 माह के दौरान पता ही न चल सका वो कहाँ हैं। और फिर आपको नाज़रीन ये बता दूं कि 6 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने IG पुलिस पंजाब को 13 सितंबर तक की मोहलत दी कि इमरान रियाज को फौरी बाजियाब कराया जाए, जिसके बाद IG ने अदालत को ये बताया, जो पंजाब के IG हैं उन्होंने बताया कि इस केस में अहम पेशरफ्त हो चुकी है और बहुत जल्द यानी चंद दिनों में खुशखबरी यानी एक अच्छी खबर मिलेगी। या अदालत को लाहौर हाई कोर्ट को बताया गया IG पंजाब की तरफ से। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने 20 सितंबर को समाअत की और IG पंजाब को 26 सितंबर तक एंकर इमरान रियाज को बाजियाब कराने का हुक्म दिया गया। और आज आपको बता दूं नाज़रीन 25 सितंबर है, यानी कल 26 तक की जो है लाहौर हाई कोर्ट ने डेट दी थी और एक दिन कबल वो अब अपने घर पहुंच गए हैं। बिल आखिर 4.5 माह बाद इमरान रियाज अपने घर पहुंचे हैं। यकीनन इमरान रियाज जब तक खुद मंजर आम पर आकर कुछ नहीं बताते वो कहाँ थे, क्या कोई उसे अगवा करके ले गए थे या किसी ने उसे गिरफ़्तार किया था या वो खुद से कहीं गायब हो गए थे, रुपोश हुए थे, इन्हें किसी ने उठाया था, ये सारे बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। और हर तरफ जो है इमरान रियाज के हवाले से तज्ज़िये तबसरे हमेशा होते रहे, आप सब नाज़रीन को पता है। लेकिन आज इमरान रियाज जो है वो अपने घर बिलाकर पहुँच गए हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बता दूं कि इमरान रियाज के हवाले से हमने 2-3 दिन पहले हमारे साथ हमारे दोस्त थे अकील अफजल ने एक व्लॉग किया था। मतीउल्लाह जान सीनियर सहाफ़ी हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपको पता है यूट्यूबर हैं, और उन्होंने भी कई मुश्किलात देखी हैं। जब उनसे वो बातचीत कर रहे थे तो मैंने आज सुबह ही वो व्लॉग जो है इमरान रियाज की बाजियाबी से कबल ही वो शेयर कर दिया था। और उसमें मतीउल्लाह जान साहब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब से ये मुतालिबा कर रहे हैं कि इमरान रियाज कहाँ हैं, कौन उसे उठा कर ले गया है, क्या वो खुद रोपोश हैं, कहाँ हैं, पता नहीं चल रहा है। तो इस हवाले से काजी फ़ाइज़ साहब अपना किरदार अदा करें और इमरान रियाज की बाजियाबी यकीनी बनाएं। यकीनन आज तमाम सहाफ़ियों की, बहुत सारे अवाम के ये खदशात थे, शायद उन्हें कुछ हो न गया हो, अल्लाह न करे, लेकिन आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इमरान रियाज अपने घर वापस आ गए हैं। अब जो है आज जो हमें पता चला है कि इमरान रियाज इस वक्त अपने घर में मौजूद हैं। लाहौर उनका घर है, आपको पता है सियालकोट से क्योंकि उनको गिरफ़्तार किया गया था, तो इस वजह से सियालकोट पुलिस ने ये बयान दिया। और फिर लाहौर में उनका घर है तो वो वहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त उनकी कोई तस्वीर या कोई बयान वगैरह नहीं आया है। अब इमरान रियाज ही, जब ये भी कहा जा रहा है कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन लगेंगे उनकी तबीयत ठीक होने में, बेहतर होने में, क्योंकि 4.5 माह बाद अगर कोई इंसान गायब हो मंजर आम से, एक तो ख़ास तौर पर जब सहाफ़ी जो हमेशा बोलते हैं, इधर उधर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, और वो फिर इस तरह एक जगह में स्टक होकर रह जाएँ, तो फिर अगर जिस्मानी ना ही सही मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इमरान रियाज भी इस वक्त डिस्टर्ब हैं और देखते हैं ये है कि अब इमरान रियाज जब बेहतर होते हैं, मंजर आम पर आते हैं, तो इस हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ होता है कि उन्हें किसने गिरफ़्तार किया था, या वो खुद से गायब हुए थे, या उन्हें उठा लिया गया था, पुलिस की कस्टडी में थे या किसी और इदारे के पास थे। ये बहुत सारे सवालात हैं, वो इमरान रियाज खुद ही बता सकते हैं। इसके साथ साथ आपको नाज़रीन ये बता दूं, जहां पर इमरान रियाज की वापसी के साथ बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे लोग मुबारकबादियाँ ज़रूर दे रहे हैं और साथ साथ ये भी मुतालिबा कर रहे हैं कि शहीद सहाफ़ी हैं अरशद शरीफ साहब, जिनका कीनिया में जो है कत्ल हुआ था, उस हवाले से भी मुतालिबा करें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनका केस ज़ेर समाअत है, उनका मुकदमा लगाया जाए और इस मुकदमे में, इस किरदार में, उनके कत्ल में कौन से लोग मुलविस हैं, चाहे वो बाहर के हों या अंदर के हों, उन तमाम जो मुलविस किरदारों को बेनकाब किया जाए, केफर किरदार तक पहुँचाया जाए। अब देखना ये है कि जहाँ पर एक तरफ इमरान रियाज के घर वापसी की खुशखबरी है, वहीं पर जो सहाफ़ी हैं शहीद अरशद शरीफ, उनके कत्ल के हवाले से जो तहकीकात अब तक कहाँ पहुँची, और जब अगली समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट में तो उस हवाले से अदालत को आगाह भी किया जाएगा, तो तब पता चलेगा कि वाक़ई अरशद शरीफ के कत्ल में अब तक क्या डेवलपमेंट हो चुकी हैं। यकीनन आज की इस सबसे बड़ी खबर के साथ अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।